वेलकम टू साई टेस्ट सीरीज। आइए आज महत्वपूर्ण टॉपिक का विश्लेषण करेंगे। अभी हाल ही में आपने देखा होगा सचिवालय सहायक की वैकेंसी आ गई और बहुत सारे दोस्तों का और स्टूडेंट का कॉल्स आ रहे थे कि सर सिलेबस क्या होगा इस सचिवालय सहायक का। और ये देखा जाए ये वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी है। इसके पहले कुछ बातें रिकॉल करते हैं। सबसे पहले अभी आपने देखा होगा अभी हाल ही में बिहार एसआई मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है। बिहार एसआई मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है। अभी हाल ही में होने वाला है 24 अप्रैल को। देखा जाए तो बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। वैसे सभी भाई को, वैसे सभी भाई बहन को, वैसे सभी छात्र छात्राओं को एक ही बात मैं बोलूँगा, अभी बहुत ही कम समय बचा है बिहार एसआई मेंस के लिए। जितनी भी चीज़ें हो उन्हें रिकॉल करें, जितनी भी चीज़ें उन्हें प्रैक्टिस करें। कोई भी नया चीज़ नहीं पढ़ने की आवश्यकता है बिहार एसआई मेंस में। अधिकतर बिहार एसआई मेंस में दो तीन चीज़ पे फोकस कर दीजिए। अभी बस 10 दिन बचे हैं, 15 दिन जो भी बचे हुए हैं। मैथ और रीजनिंग, मैथ जितने भी चैप्टर्स हैं अप्रॉक्स सभी चैप्टर को थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लेनी चाहिए। करंट अफेयर्स भी सिलेबस में नहीं है बिहार एसआई मेंस में, लेकिन करंट अफेयर्स भी पूछे जा। जैसे पिछली बार आपने देखा ईएसआई का मेंस एग्जाम हो रहा था, करंट अफेयर्स सिलेबस में नहीं था, लेकिन फिर भी 6 से 7 क्वेश्चन पूछ दिया गया करंट अफेयर्स। इसलिए बिहार एसआई मेंस में भी करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। और ये क्वेश्चन मुझे जहाँ तक उम्मीद लगता है 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होगी करंट अफेयर्स का। तो बिहार एसआई मेंस में करंट अफेयर्स पे निगलेक्ट नहीं करना है, उसको लेके चलना है। दूसरी बात है, जैसे ही बिहार एसआई मेंस लास्ट होता है एग्जाम, बीपीएससी एग्जाम आ जाएंगे। 8 मई को डेट फिक्स हो गया। बीपीएससी एग्जाम 8 मई को डेट फिक्स हो गया, वो कंफर्म लेगा, कोई डाउट नहीं है कि डेट अब आगे बढ़ेगा। तो 8 मई को बीपीएससी, बहुत सारे फॉर्म मतलब गिरे हुए हैं और बहुत बड़ा एग्जाम है बीपीएससी। जस्ट बीपीएससी लास्ट होगा तो सीडीपीओ आ जाएंगे 15 मई को। तो लगातार 3 एग्जाम, बहुत बड़ा बड़ा एग्जाम बिहार सरकार लेने वाला है। और चौथा, ये बिहार एसएससी सीजीएल निकाल दिया। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अभी के समय में देखा जाए। और जहाँ तक मुझे लगता है कि बिहार सरकार काफ़ी वैकेंसियाँ निकालेगी और निकाल भी रहा है, और एग्जाम सही समय पे ले लिया जाएगा जैसा उम्मीद है। आइए इन सभी एग्जाम जो अभी होने वाले हैं बिहार एसआई मेंस के या बीपीएससी के या सीडीपीओ पे, बिहार एसआई मेंस को यदि छोड़ दिया जाए तत्काल, बीपीएससी या सीडीपीओ को देखा जाए तो दो चीज आते हैं। सिलेबस मैं आपको बताया था, पिछले बार जो 66 बीपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें करंट अफेयर्स नेशनल या इंटरनेशनल बिहार परिदृश्य या बिहार से लगभग मुझे लगता है 65 अप्रॉक्स में क्वेश्चन पूछ दिया गया था 66 बीपीएससी में। इसलिए बीपीएससी और सीडीपीओ और उसके बाद ये सीजीएल, ये सभी जो एग्जाम है, इस सभी एग्जाम में करंट अफेयर्स बहुत बड़ा भूमिका निभाने वाला है। इसलिए करंट अफेयर्स पे बिल्कुल फोकस करें। जिनका बिहार एसआई मेंस हो तत्काल वो अभी करंट उतना नहीं देखें, लेकिन उसके बाद जो भी एग्जाम है बीपीएससी सीडीपीओ फिर ये सीजीएल आने वाले हैं, मतलब आ गए हैं, करंट अफेयर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो करंट अफेयर्स बहुत बड़ी उम्मीद है एग्जाम की दृष्टि से। याद रखना है करंट अफेयर्स खासकर बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए भी पूरी फोकस करना है। आइए बात करते हैं थर्ड बीएसएससी सीजीएल के बारे में। काफ़ी चीज़ों को मैंने यहाँ पे लिया है और हर चीज़ को मैं बताऊंगा कैसे फॉर्म कब से भराएंगे, एज क्या होनी चाहिए, कब तक एज होनी चाहिए, सीटें कितनी है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो मुख्य टॉपिक होगा आज इसका, वो सिलेबस होगा। सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। मुझे लगता है ना कि फॉर्म अंत समय आते आते इसका डेट भी एग्जाम का आ जाने की उम्मीद है कि डेट आपका दे देगा एग्जाम कब होगा। तो आज हम बात करेंगे सिलेबस का और एग्जाम पैटर्न का। सबसे पहले बात करते हैं थर्ड बीएसएससी सीजीएल। कभी आपने सोचा होगा ये थर्ड बीएसएससी सीजीएल आखिर लिखा क्यों क्या है, थर्ड बीएसएससी सीजीएल क्यों लिखा है, ये थर्ड क्यों लिखा है? तो समझिए, इसके पहले जो सीजीएल अभी थर्ड बीएसएससी जो सीजीएल, इसके पहले जो सचिवालय सहायक की वैकेंसी आई थी 2010 में ये वैकेंसी आया था। 2010 में अभी हाल की बात करते हैं 2000 के बाद, तो 10 में वैकेंसी आई और ये 14 में क्लियर किया था, तो इसको फर्स्ट बोला गया था, फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड आया 2014 में वैकेंसी, 18 में क्लियर किया तो इसको सेकेंड बोला गया। याद रखिएगा, 10 में पाला, 14 में क्लियर किया, 14 में आया, 18 में क्लियर किया। बिहार सरकार की नीति पता ही होगा आपको, वैकेंसी कितने दिन टल जाते हैं लिमिट नहीं है, लेकिन अभी सही समय चल रहा है। जैसे आप देखे होंगे 14 में आया था वो वैकेंसी इंटर लेवल का, अभी तक क्लियर नहीं किया है। 8 साल हो गए, 9 साल होने वाला है, क्लियर नहीं हुआ है। तो हम लोग उम्मीद ही लगा सकते हैं और कुछ नहीं। तो इसीलिए ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड बीएसएससी का पूरा पैटर्न आ गया, यानी
एप्लीकेशन आ गए हैं। चलिए चलते हैं बातें वैकेंसी की। टोटल सीट देखा जाए 2187, 2127 सीट इस बार सीजीएल में आए। बहुत बहुत सीटें सोचा जाए तो बहुत सीटें, 2127 सीटें। और इसके बाद जहाँ तक मुझे सुनने में आ रहा है, जैसे मेंस भी ऐसा बिहार एसआई मेंस ले लेगा, जस्ट बाद मुझे सुनने में आ रहा है कि फिर 3500 अप्रॉक्स में 3000 प्लस दरोगा फिर से वैकेंसी आ रहा है, यानी एक और चांस दरोगा का आने वाला है। तो ये बीएसएससी और दरोगा काफ़ी स्टूडेंट का उम्मीद था और ये आ गया है। आइए बात करते हैं अब एग्जाम डेट है, फॉर्म डेट का। सबसे पहले एप्लीकेशन आ गया है मार्केट में, फॉर्म भराएगा 14 अप्रैल से स्टार्ट होंगे, 17 मई तक ये फॉर्म भराएंगे। हो सके डेट आगे बढ़ जाए वो बात की बात है, लेकिन 14 अप्रैल से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, 17 मई तक चलेंगे। एज लिमिट देखते हैं, इसमें एज लिमिट यानी उम्र की जो सीमा की गणना की जाएगी 1 अगस्त 2021 तक मैक्सिमम, इसी के आधार पे आपका उम्र का गणना किया जाएगा। यानी इस डेट तक न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए। अधिकतम देखा जाए अनारक्षित वर्ग के पुरुष के लिए, यानी जिसको आप जनरल बोलते हैं, 37 ईयर है। इस एज के अनुसार महिलाओं के लिए 40 वर्ष दिया गया है, याद रखनी है। जनरल के लिए यानी अनारक्षित वर्ग के लिए पुरुष के लिए 37 और महिलाओं के लिए 40 दिया गया। वही पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 वर्ष दिया गया है। वही अनुसूचित जाति जनजाति के लिए फीमेल और मेल दोनों के लिए 42 वर्ष दिए गए हैं। तो इस एज के अंतर्गत जिसका भी 1 अगस्त 2021 तक इस एज में आ रहे हैं, तो आप फॉर्म भरने के काबिल हैं, बिल्कुल आप फॉर्म भरने के काबिल हैं। उसके बाद देखिए, आइए चलेंगे, सबसे जो मेन फैक्ट था वो सिलेबस में चलेंगे। सिलेबस ही मेन है, सिलेबस जानना जरूरी है। आपको पता होगा इस बीएसएससी सीजीएल में 2 एग्जाम लेगा ये आपका, एक पीटी फिर प्रीलिम्स मेंस होंगे। तो दोनों का सिलेबस जहां तक है सेम रहने की उम्मीदें हैं। जैसे पिछली बार जो बीएसएससी लिया था या फिर बीपीएससी असिस्टेंट का जो एग्जाम लिया था, अभी हाल ही में आपने बीपीएससी एलडीसी का एग्जाम दिए होंगे, उसमें भी सिलेबस में था कि 25 मैथ पूछनी चाहिए, 25 नहीं पूछा गया था, ये रीजनिंग पूछे गए थे 50। तो अभी के समय में सिलेबस यदि देखा जाए ना, अभी बिहार एसआई जो पीटी हुआ था जिसका रिजल्ट अभी जो मेंस होने वाले हैं, उसमें भी सिलेबस से कुछ हट गए थे। तो सिलेबस, लेकिन जो भी सिलेबस हो हमको उस पर फोकस करनी है, चाहे वो बीपीएससी या बीएसएससी हट जाए सिलेबस से, उससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे सिलेबस जानना है। आइए सिलेबस जानते हैं। सबसे पहले याद रखना है, जैसे बीपीएससी असिस्टेंट एग्जाम लिया और उसमें मैथ पूछा, रीजनिंग पूछा और समान अध्ययन पूछे, वैसे ही ये है, सेम टू सेम। आइए बात करते हैं समान अध्ययन। ये समान अध्ययन के जो क्वेश्चंस रहेंगे उसमें करेंट अफेयर्स और साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, जहां तक उम्मीद है ये सभी मिला के 25 क्वेश्चन रहने का उम्मीद है। साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये सभी मिला के 25 क्वेश्चन, आगे पीछे हो सकते हैं, कोई बात नहीं। करेंट अफेयर्स, इस करेंट अफेयर्स में नेशनल इंटरनेशनल बिहार परिदृश्य काफ़ी चीज़ें आएंगे। और समान अध्ययन समझ सकते हैं, जितने भी सिलेबस है, हिस्ट्री हो गए, पॉलिटी हो गए, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो गए, जो भी है, तो इन समान अध्ययन से सभी मिला के करेंट अफेयर्स, साइंस और समान अध्ययन 75 क्वेश्चन रहेगा आपका। 75 क्वेश्चन समझिएगा। इसमें क्या करना है, सबसे पहले ये समझिए, समान अध्ययन में जो भी विषय आप पढ़ चुके हैं उन्हें रिकॉल कर लेनी है, और जो नहीं पढ़े हैं, जो न्यू बच्चे होंगे, वो मतलब अपने सिलेबस तैयार कीजिए। लेकिन सबसे बड़ा जो फैक्ट करेगा वो करेंट अफेयर्स करेगा। अभी जितना भी एग्जाम हो रहा है या होगा, सभी में करेंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो इस एग्जाम में भी आप देखिएगा कि करेंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, और इसी पे रिजल्ट बनेगा अथवा इसी पे रिजल्ट आपका डाउन होगा। तो करंट अभी इसके फोकस कर दें। 1 साल के यदि आप करंट को रिकॉल कर लेते हैं तो किसी भी एग्जाम में दिक्कतें नहीं आने की संभावना होती है। उसके बाद साइंस बहुत बड़ा रोल फैक्ट करता है किसी भी एग्जाम में। जैसे इसमें लगभग मुझे उम्मीद है 25 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, 1-2 लिमिट नहीं है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो यानी समान अध्ययन को यदि देखा जाए, टोटल 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद मैथ, इसका 25 क्वेश्चन रहेगा, यानी 75 और 25 100 हो गए। 25 क्वेश्चन मैथ के जो रहेंगे, इसमें मैथ में डिफरेंट चैप्टर के, भिन्न चैप्टर के जो भी मैथ में होते हैं, लगभग 25 से 27 क्वेश्चन मतलब चैप्टर्स हैं मैथ में, तो सभी से लगभग क्वेश्चन रहते हैं।
और कुछ ऐसे चैप्टर्स जो बहुत जैसे CI SI हो गया, इसे बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर्स है जहाँ से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो 25 मैथ, और अक्सर देखा जाए BPSC के बच्चे का यही वीक होता है, मैथ। जिस लड़के का मैथ कमजोर है, अभी से बोल दूं, वो मैथ में लगिए, क्योंकि आपका रिजल्ट यही बनाएगा। मैथ में कम से कम 25 में 23 क्वेश्चन सही होनी चाहिए, तब रिजल्ट की उम्मीद की जा सकती है। तो जिनका भी वीक है तो उनको मैथ ध्यान देना चाहिए। जैसे अभी बिहार SI का मेंस होने वाला है, इसलिए 25 क्वेश्चन आपका रीजनिंग और मैथ से रहने की उम्मीद है। तो जिनका मैथ वीक है वो मैथ पे ध्यान दे दें अभी से, क्योंकि ये एग्जाम बहुत बड़ा एग्जाम है, इसमें मैथ आपका बहुत अहम भूमिका निभाएगा। उसके बाद आपने देखा 75 नंबर समान अध्ययन के हो गए, करेंट अफेयर्स, इंटरनेशनल, नेशनल, बिहार परिदृश्य, साइंस, मैथ हो गए 25। मानसिक क्षमता को हम रीजनिंग बोलते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन से 50 रहेंगे, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे, और इसमें भी बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं रीजनिंग में, आप उन्हें रिकॉल कर रहे हैं। यानी लगभग देखा जाए टोटल मिला के 150 क्वेश्चंस रहने का उम्मीद है, ये पीटी और मैथ्स दोनों में। क्योंकि अभी बात नहीं किए गए कि मैथ्स में क्या होगा, लेकिन फिर भी उम्मीद, जैसे पिछले बार 10 में एग्जाम लिया, 14 में एग्जाम लिया, उस पैटर्न पे हम लोग सिलेबस को देखते हैं, तो पीटी और मैथ्स का सिलेबस सेम टू सेम रहता है। तो याद रखनी है, सिलेबस में 75 आपका समान अध्ययन रहेंगे, 25 मैथ रहेगा, 50 रीजनिंग रहेगा। रीजनिंग जिनका भी वीक हो वो अभी से रीजनिंग में लग जाइए। यानी आपने यहाँ पे क्या देखा, आपने एक चीज यहाँ पे देखा कि 50 और 25, थोड़ा सा हम इसको मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 50 और 25 मिला के देखा जाए टोटल 75 क्वेश्चंस को मैथ और रीजनिंग के आ गए। तो जिस भी लड़के का ये मैथ और रीजनिंग थोड़ा सा भी स्ट्रांग है ना, और थोड़ा सा करंट अफेयर्स पे फोकस कर दे, रिजल्ट नहीं रुकेगा, उसकी गारंटी। यानी ऐसे समझिएगा, मैथ और रीजनिंग यदि आपका स्ट्रांग है, 75 में आप 70 ला लेते हैं मैथ और रीजनिंग में, और करंट अफेयर्स को थोड़ा सा मजबूत करके साइंस पे थोड़ा फोकस कर देते हैं, तो आपका रिजल्ट 100 110 प्लस आ जाएगा। और 100 मुझे जहां तक उम्मीद है पीटी में सेफ जोन में आप आ जाइएगा। 110 115 सीजीएल का जो BSSC आया है, अभी से मुझे लगता है कि 110 प्लस यदि आप कराता है तो आप सेफ जोन में आ जाइएगा। तो इसको लाने के लिए करना क्या होगा आपको, तो मैथ और रीजनिंग पे पूरी तरह से फोकस करनी होगी। खासकर मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, कोई भी एग्जाम हो, अभी आप BPSC का भी एग्जाम दे रहे होंगे तो रीजनिंग नहीं, करेंट अफेयर्स को, अभी आप BPSC का एग्जाम दे रहे होंगे तो करेंट अफेयर्स को पूरी तरह से फोकस कीजिए। अभी भी समय है, BPSC का 20 दिन अभी तो डेट है ही अप्रॉक्स में, लगभग देखा जाए तो इस 20 दिन में करंट अफेयर्स को बिल्कुल रट लें। काफी करंट अफेयर्स में 1 ईयर का यदि करंट अफेयर्स को आप रिकॉल कर देते हैं तो नहीं छूटेगा। और बिहार परिदृश्य और साइंस, ये सभी देखा जाए सिलेबस में, ये सब सिलेबस है, लगभग 150 क्वेश्चन आपका रहेगा, और इसी में आपको हर चीज करना है। तो सबसे फोकस कीजिएगा, फिर मैं बोल दूं, करंट में फोकस कर देनी है, थोड़ा साइंस में कीजिएगा, मैथ जिनका अच्छा नहीं हो मैथ में ध्यान देना है, और मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग में ध्यान देना है। बस इस सीजीएल का 3rd सीजीएल जो है यही इसकी सिलेबस है। और यदि आप अभी से पूरी लगनशीलता के साथ, मेहनत के साथ आप फोकस करते हैं सीजीएल पे, तो ये कुछ नहीं है जी, निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। इसके बाद फिर दरोगा का वैकेंसी जहाँ तक मुझे सुनने में आ रहा है फिर से आने वाला है, तो अभी से लग जाइए। ये बहुत उम्मीद, सीजीएल सचिवालय सहायक बहुत बड़ा एग्जाम होता है, और सभी का एक सपना था। बिहार में बहुत दिन से वैकेंसी रोक दिया गया था, जैसे अभी आपने इंटर का देख रहा है कि वैकेंसी को रोक दिया गया है, कब का वैकेंसी था अभी तक क्लियर नहीं किया तो रोक दिया गया था। तो ये बहुत बड़ा उम्मीद, एक स्टूडेंट का सपना, बिहार के वैसे छात्र छात्राओं का जो बहुत दिन से इसका वेट कर रहे थे, उनका एक सपना बन के आया है। तो इस सपना को पीछे बिल्कुल मत छोड़िएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी आ गया है, और इसको बिल्कुल मेहनत कर देनी है। इस बार जो भी छात्र छात्राएं या जो भी भाई बहन एग्जाम दे रहे हैं बिहार SI मेंस का, उनको मेरी तरफ से बहुत सारे ढेर सारी प्यार। आप अभी से बिल्कुल जो भी चीज़ें बची है उन्हें रिकॉल कर लें। आपके पास समय नहीं है, 10 दिन का समय मुश्किल से बचा है, आप रिकॉल कीजिए, मैथ को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, रीजनिंग को दीजिए, और एग्जाम में 80+ सही करने का प्रयास कीजिएगा बिहार SI मेंस में। और BPSC जो है पिछले बार 108 कट ऑफ गए थे, इस बार यदि क्वेश्चन को टप किया तो
थोड़ा सा डाउन होगा कट ऑफ, नहीं तो फिर अप्रॉक्स में कट ऑफ वही 108 106 के आसपास रहने का उम्मीद है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है क्वेश्चन इस पर टफ करने की संभावना होगी। तो ये सभी सारे एग्जाम के पैटर्न थे। अभी से मेहनत कीजिए और साइंस टेस्ट सीरीज के यूट्यूब चैनल पे हम बार बार करंट अफेयर्स का सीरीज ला रहे हैं। इन जितने भी वीडियो हम अभी तक डाले हुए आप इन्हें रिकॉल कर लें, ये सभी वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जितने भी क्वेश्चंस मैंने लाया, वीकली करंट अफेयर्स लाया, ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट करंट के टॉपिक में। आज इतना ही, बस इसे फोकस कर दें और बिल्कुल मेहनत कीजिए, लगन से मेहनत कीजिए, बिल्कुल एग्जाम निकलेगा। और इस बार सीजीएल सभी को लेना है, जितने भी साईं परिवार के दोस्त हैं या जितने भी भाई बहन मेरे से कॉन्टेक्ट से जुटे हुए हैं। और बहुत जल्दी हम इस चीज़ के लिए बहुत कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी 2-3 जगह मेरी क्लास भी चल रही है, क्विज स्टार्ट कर चुके हैं पटना में, और 2-3 जगह स्टार्ट अभी हम करने वाले हैं। तो जहाँ जहाँ भी जिसको सुविधा लगे, बाजार समिति, भिकना पहाड़ी, मछुआ टोली, वो मेरे से संपर्क करके जुड़ जाइएगा। बहुत ही अभी चुनिंदा क्लास हो रहे हैं और अभी फिर 2-3 क्लास और ओपन करेंगे जिसमें बहुत चीज़ें हम बताएंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट करंट के टॉपिक्स में। आज इतना ही, आप इस सिलेबस को फोकस करें और बिल्कुल मेहनत करें। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।